मौसमी साफ कर दिया अशोक गहलोत ने कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे ये सोनिया गांधी तय करेंगी। इसमें क्या संदेश, क्या संकेत, इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए, लगातार जब से राजस्थान की सियासी बगावत सामने आई थी उसके बाद से ये संशय था कि क्या अब अशोक गहलोत पर पार्टी आलाकमान का भरोसा है कि नहीं, क्या अभी भी विश्वास वो बरकरार है कि नहीं। तो ऐसा जैसा अशोक गहलोत ने बोला है उससे ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत ने खुद बोला कि वो चुनाव अब नहीं लड़ेंगे। पर क्या ये फैसला उनके करने का था? ये फैसला तो गांधी परिवार ने और पार्टी हाईकमांड ने लिया था। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हाई मॉरल ग्राउंड लेके, नैतिकता के आधार पर, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष पद की एक गरिमा होती है और ये सवाल खड़े हो रहे थे कि अगर वो राजस्थान में विधायकों को नहीं संभाल पाए तो सर यहाँ पे पार्टी को कैसे संभालेंगे। इस नैतिक आधार पर अशोक गहलोत ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने फैसला लिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। पर इस बताने और जताने के बीच में एक खाई है, वो है विश्वासघात की या विश्वास टूटने की, जिसको लेकर अशोक गहलोत के खिलाफ जो खेमा था सेकंड रंग नेताओं का, उनको लगा कि अशोक गहलोत ने विश्वासघात किया है और ऐसे में उनको यानी कि मौसमी से साफ समझे कि भरोसा जीतने में शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, कांग्रेस आलाकमान की तरफ से भरोसा जीतने में कामयाब नहीं हो पाए अशोक गहलोत। एक बात, अगर अशोक गहलोत नहीं तो इस रेस में अब आगे कौन? बड़ा दिलचस्प है ये चुनाव, बिल्कुल एक 2020 मैच की तरह हो गया है। यहाँ पे जो कप्तान है वो कप्तान नहीं है और जो स्टैंड में है वो स्टैंड में नहीं, वो अब प्लेयर बन गया है। दिग्विजय सिंह जो भारत जोड़ो यात्रा में थे अब वो कैंडिडेट बन गए हैं और वो शशि थरूर से हाथ मिला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रणनीति के तौर पर कांग्रेस पार्टी में एक लोकतंत्र दिखाने की पूरी कोशिश हो रही है चुनाव को लेकर और भाजपा के इस सबसे बड़े मुखर आरोप को खारिज करने की कोशिश कि ये एक फैमिली पार्टी है। दूसरी बात यह है तो 2 उम्मीदवार अभी तक हो गए हैं और अगर कल आखिरी दिन है, आज नामांकन के लिए टाइम ओवर हो गया है, तो 2 कैंडिडेट तो हैं जो नामांकन दाखिल करेंगे। अब ऐसे में दर्शक और कांग्रेस कार्यकर्ता ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर शशि थरूर बनाम दिग्विजय सिंह की लड़ाई होती है, एक हिंदी पट्टी से, एक दक्षिण पट्टी से, एक 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक जो है सांसद तीसरी बार है, तो देखना होगा, एक राज्यसभा से है, एक लोकसभा से है, तो देखना होगा कि आखिर गेंद किसके पाले में आती है अध्यक्ष पद की। लेकिन मौसमी बहुत दिलचस्प है निश्चित तौर पर, और ये सबकी निगाहें ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बल्कि देश की जनता भी इस वक्त देख रही है और कांग्रेस के अंदर जो कुछ भी ये सब कुछ चल रहा है। अब इस रेस में हम बात कर रहे हैं, चलिए 2 नाम सामने अगर आ रहे हैं, अगर दिग्विजय सिंह आ रहे हैं और शशि थरूर आ रहे हैं, अगर मगर की सिचुएशन होती है तो आशीर्वाद किसको मिलेगा? टॉप से, शीर्ष नेतृत्व से, आला कमान से? दिलचस्पी है। देखिए, बहुत आपने अहम सवाल किया है क्योंकि सारी बात अब इस पर आके टिक जाती है। अशोक गहलोत का ना लड़ने की कई वजह हो सकती हैं और उसमें से एक वजह ये है, ये बताई जा रही है कि अशोक गहलोत के साथ जिस तरह से जो सियासी घमासान हुआ उसके बाद एक शक और एक तरीके से संशय अशोक गहलोत के विश्वास को लेके खड़ा हो गया था कि अशोक गहलोत वाकई में वफादार है या नहीं, और इसको लेके कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, डेलीगेट्स में वो नाराजगी तब्दील हो सकती थी और अशोक गहलोत चुनाव हार सकते थे। तो गांधी परिवार का हाथ शशि थरूर या दिग्विजय सिंह किसके साथ होगा, इससे पता चलेगा कि कौन चुनाव जीतेगा। पर औपचारिक तौर पे और सामने गांधी परिवार खुले तौर से किसी का समर्थन नहीं करेगा, लेकिन भीतर खाने से ये संकेत, संदेश जन जन पे, कार्यकर्ताओं और डेलीगेट्स पर जाहिर तौर पर जाएंगे कि आखिर गांधी परिवार किसके साथ खड़ा है। और दिग्विजय सिंह प्रियंका गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं और सोनिया गांधी से उनकी अच्छी रैपो है। वहीं शशि थरूर भी गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। वो बागी G23 कैंप के
हिस्सा है, तो कौन सा कैंडिडेट ज्यादा गंभीर है ये आप डेलीगेट्स पर तो छोड़ा ही जाएगा, लेकिन भीतर खाने लगातार तमाम संदेश भी भेजने की जो प्रक्रिया। मौसमी, साथ ही एक और सवाल, हम चिट्ठी की बात कर रहे हैं, अशोक गहलोत, जानकारी मिल रही है कि कोई चिट्ठी उन्होंने पूरी लिखी हुई है और हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, अपने स्क्रीन पर वो देख भी रहे हैं। इसमें क्या कुछ विस्तार से लिखा गया है? उस चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा गया जरा अपडेट करें इस पर। देखिए, अशोक गहलोत ने चिट्ठी लिखी है और जो आप कह रहे हैं तो जाहिर तौर पे अशोक गहलोत जो अभी एक तरीके से वो तीसरी बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके ऊपर गांधी परिवार ने भरोसा जताया था। अगर उनको बोला है उम्मीदवार बनने को बोला था तो जाहिर तौर पे वो एक फ्रंट रनर थे और उन पर विश्वास था। तो अशोक गहलोत ये जानते हैं कि उनको जो है किसी भी सूरत में जनता और कार्यकर्ताओं को संदेश देना जरूरी है। ये पब्लिक परसेप्शन की भी लड़ाई है और अभी लड़ाई सिर्फ अध्यक्ष पद तक नहीं सीमित है, लड़ाई राजस्थान के पद सीएम पद पर भी आएगी। तो उनको बतौर कार्यकर्ताओं को भी संदेश देना बहुत जरूरी था और यही वजह है कि जो चिट्ठी का आप जिक्र कर रहे हैं तो अशोक गहलोत कहीं ना कहीं चिट्ठी में यही संकेत देते हुए नजर आएंगे कि किस तरह से वो बहुत आहत हैं। जो घटना हुई उन्होंने कल्पना नहीं की थी, उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं था और आहत होकर उन्होंने फैसला किया है कि वो अध्यक्ष पद के लायक नहीं है या अध्यक्ष पद का चुनाव वो नहीं लड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उन्होंने गांधी परिवार की उम्मीदों पर पानी फेरा है।